याद कर लो, जिसके गले में कंठी बंधी हो, हरिनाम जब तक भूल के पास मत जाना। हम भी उनसे डरते हैं। ऐ यम, जिसके मुख से भूल से भी राधा श्यामा श्याम ऐसा निकल जाए, आंख उठा के मत देखना, तुम्हारे हिसाब में वो नहीं, उसका हिसाब मैं करूंगी। नाम नामी को अधीन किए हुए मान लो, प्रार्थना मान लो, और साधन बने करो भाई, पर नाम न छूटने पावे। नाम नाम आप कार्य करते हुए नाम जप करते, इसका अभ्यास किया जाता है। जो भजन नहीं करते हैं उनको देखो, चिंता ही चिंता है। कुछ क्षण अगर वो ऐसे बैठे तो लगता है कि आप जाओ यहां से। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो दो चीजें उसके सामने माया फेंकती है, भारी प्रतिकूलता और या भारी प्रलोभन। सब में भगवत स्वरूप, पर जो हमें भगवत स्वरूप आराधना के लिए गुरुदेव ने दिया, प्रिया प्रीतम अभिनी से पूर्ण विघन न ग्रासय, तुम्हें कोई भी विघ्न व्याप्त नहीं होगा, कोई परास्त नहीं कर सकता। राधा राधा राधा, विश्वास करो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। अगर तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में अर्पित है तो नवग्रह प्रतिकूल स्थानों पर होने पर भी अनुकूल व्यवस्था आपकी करेंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में जा रहे हो। और बहुत अनुकूल ग्रह हैं पर प्रतिकूल हो प्रभु के आज्ञा के, तो दुख और अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जम न चढ़ावे कागर, जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है तो यमराज अपना खाता ही हटा देते, उसका नाम नहीं चढ़ाते खाता में। वो यमराज के खाते वाला नहीं है मानव, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। अपने यमदूतों से यमराज जी ने कहा था जब अजामिल की प्रसंग में था गए, भगवान हम तो आपको ही त्रिभुवन का स्वामी समझते हैं, पर वो दिव्य ऐसे देव पार्षद आए और उन्होंने तत्काल यमपास को काट दिया और हमको डांट लगा के कहा तुम कौन हो। हमने कहा हम भगवान धर्मराज के दूत हैं। तो धर्म का ज्ञान है तुम्हें? प्रभु वो तो बहुत धर्म का उपदेश करने वाले बड़े तेजस्वी, वो कौन थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई स्वामी है? तब कहा था यम जी ने कि हम तो एक लोकपाल हैं, अनंत महिमाशाली प्रभु श्री हरि के वो पार्षद हैं जो तुमसे मिले। याद कर लो, जिसके गले में कंठी बंधी हो, हरिनाम जब तक भूल के पास मत जाना। हम भी उनसे डरते हैं, तुम तो हमारे दूत हो, अगर कहीं कुछ त्रुटि हो गई तो फिर भस्म हो जाओगे तुम। और हमको भी डर लगता है कि प्रभु के विरुद्ध कहीं कोई आचरण न बन जाए। तो जो थोड़ा भी नाम जप करता हो उस पे हमारा अधिकार नहीं है। और आप 42 लीला में वृहद वामन पुराण शायद उसमें वर्णन किया, सखी ने आज्ञा करी है यमराज को बुला के कि एक बार भी अगर श्यामा श्याम का नाम लिया है तो कभी तुम्हारे दूत या तुम्हारा हिसाब किताब उसके ऊपर नहीं चलेगा, उसको हम देखेंगे, तुम नहीं। जैसे हरि के पार्षद अपने स्वामी को कितना प्यार करते हैं कि बालक के बहाने बुला दिया नारायण, तो पार्षद आ गए, मेरे स्वामी का नाम नारायण, तू कैसे ले जा सकता है, काट दिया यमपास। ऐसे ही हमारे प्यारी जू की सखियां इतनी समर्थ हैं कि वो ब्रह्मा, हरि जो भगवान विष्णु या पूर्ण संपूर्ण हरि का स्वरूप जो लालजू महाराज हैं, भगवान शिव, इनको भी आदेश देने में समर्थ है और ये हाथ जोड़कर आदेश पालन करते हैं। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लीजिए। गर्ग संहिता में गर्ग जी महाराज के वर्तमान की स्थिति जो देखी वही उन्होंने लिखा है। और निकुंज की बात तो सब कोई पढ़ ही नहीं सकता,
एकांतिक रस है, यहाँ तो महाप्रेम का स्वरूप है। यहाँ भगवान के भगवत्ता ऐश्वर्य का भी प्रवेश नहीं। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा। ये तो बड़ा अद्भुत। सखी में इतनी अलौकिक सामर्थ्य कहां से आई कि इन भगवानों को आदेश कर रही। प्रियाजू के चरण दास्ता की टसक, ऐ यम, जिसके मुख से भूल से भी राधा श्यामा श्याम ऐसा निकल जाए, आंख उठा के मत देखना, तुम्हारे हिसाब में वो नहीं, उसका हिसाब मैं करूंगी। और सखियां प्रियालाल की करुणा की साक्षात युगल संधि मूर्ति हैं। युगल के हृदय का जो करुणा कृपा स्वरूप है वो मूर्तिमान सहचरी रूप। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू के मंगल में है, कृपा रूप जू वप धर्यो। लाडली लाल की कृपा ने जब रूप धारण किया तो वो सहचरी रूप हुआ, वो हित सजनी रूप हुआ, वो ललिता रूप, विशाखा, ये सब सखियां श्यामा श्याम की कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है। तो मारी न सके, बिघन नहीं ग्रास है, जम न चढ़ावे कागर। कागर माने रजिस्टर, कागज में नहीं लिखते यमराज। किसके? जिसके मुख में नाम चलता होता है। मान लो नाम के आगे कुछ नहीं है, नाम नामी को अधीन किए हुए मान लो, प्रार्थना मान लो, और साधन बने करो भाई, पर नाम न छूटने पावे। नाम नाम क्रिया कर्म करतहु निशिवासर, भक्ति को पंथ उजागर। कोई भी क्रिया करो, कोई भी नाम चल सकता है। बड़ा चमत्कार नाम में है, मान लीजिए आप, अद्भुत चमत्कार है। ये बाहरी माया के चमत्कारों को चमत्कार नहीं कहते, आंतरिक चमत्कार।